रे की सांसें तेज हो गई। नहीं, ये वीडियो छेड़ा गया है, एडिट किया गया है, उसने जोर से चिल्लाया। वहां पेरी का स्कार्फ मिलता है। पुलिस वाले उस पर खून लगा हुआ देखते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि रे के पास ये स्कार्फ था। उसके सिर से खून निकल रहा था, वही स्कार्फ पे लगा था। रे कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। रे पुलिस को एक्सीडेंट स्पॉट बताता है। पुलिस उसे वहां पे ले जाती है। एक्सीडेंट स्पॉट में उस गड्ढे में खून के धब्बे मिलते हैं। डॉक्टर रे से पूछती है, रे, तुमने अपनी बच्ची और पत्नी की लाश के साथ क्या किया? रे समझ जाता है कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस रे को अपने बच्चे और पत्नी का कातिल समझती है और उसे अरेस्ट करने वाली होती है जब वो पुलिस की बंदूक छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। अब रे को पूरा यकीन हो गया था कि अस्पताल वालों ने उसके परिवार को कहीं रखा है। फिर वो अस्पताल जाता है जब पूरा हॉस्पिटल शांत था। रे चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है। रे चुपचाप एक स्टाफ मेंबर का आईडी बैज और ड्रेस चुराता है। एक गार्ड से लड़ाई करता है। उसका चेहरा अब सिर्फ एक बाप का नहीं, एक आदमी का है जो सब कुछ खो चुका है और कुछ भी कर सकता है। अब वो सीधा वहां पहुंचता है जहां हॉस्पिटल स्टाफ जाने से भी कतराते हैं। बेसमेंट। बेसमेंट एक लंबा कॉरिडोर होता है। ट्यूबलाइट्स की टिमटिमाती रोशनी, दरवाजे जिन पर लिखा है ऑपरेशन थिएटर, स्टाफ ओनली। वहां एक रूम से 2 हॉस्पिटल स्टाफ निकलते हैं। उनके पास एक ट्राली पर एक बॉक्स होता है जिस पे लिखा होता है ह्यूमन ऑर्गन। रे समझ जाता है कि यहां पे मानव अंगों को निकाला जाता है, शायद बेचने के लिए। यह हॉस्पिटल मानव अंगों की तस्करी करता है। ये सोचकर रे का दिल दहल जाता है। वो पेरी के लिए परेशान हो जाता है। रे एक कमरे की ओर बढ़ता है, ग्लास से झांकता है। कमरे के अंदर सन्नाटा होता है। वो कमरे के अंदर जाता है। वहां एक ऑपरेशन टेबल पर 2 लाशें देखता है, चादर से ढकी हुई। वो चादर हटाता है और वो चीख पड़ता है उन लाशों को देखकर। उन लाशों के अंग गायब थे, उन्हें निकाल लिया गया था। रे का शक सच निकलता है। वो घबराया हुआ बाहर निकलता है। एक नर्स को वो एक दूसरे कमरे में जाते देखता है। रे भी नर्स के पीछे पीछे जाता है। कमरे के अंदर डॉक्टर होते हैं। वहां किसी की सर्जरी चल रही होती है। सामने टेबल पर एक बच्ची लेटी है। सर्जरी शुरू होने ही वाली है। रे की धड़कनें रुक जाती है। पेरी, वो पेरी थी। यही है मेरी बेटी। ये लोग उसके अंग निकालने वाले हैं। रे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो घबराकर चीखता है, रुको, हटो उससे। डॉक्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब रे सिर्फ एक बाप नहीं, एक तूफान बन चुका है। वो मेडिकल उपकरण उठाता है और उस डॉक्टर पर वार करता है। चीखें, खून, अफरा तफरी और फिर सन्नाटा। रे अपनी बच्ची को गोद में उठाता है। जोइन जो व्हील चेयर पे होती है, वो उसको भी अपने साथ लेता है और वो भागता है हॉस्पिटल से बाहर, काले अंधेरे में, अपनी बेटी और पत्नी को बचा के ले जाते हुए। उसके चेहरे पर अब संतोष था। मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। रे अब भाग रहा था, एक बर्फीली सड़क पर, गाड़ी में अपनी बेटी को लेकर। कार की पिछली सीट पर जोइन बैठी थी, शांत, थकी हुई, और रे विजयी भाव से मुस्कुराता हुआ। मैंने तुम्हें बचा लिया, पेरी। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं घर। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक ब्लर होता है और फिर सच की दरारें खुलने लगती हैं। हम देखते हैं जिस बच्ची को रे पेरी समझ रहा है, वो कोई अजनबी मरीज है जिसका चेहरा डर और तकलीफ से सना है। जोएन, वो तो कभी हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखाई देता है ह्यूमन ऑर्गन का बॉक्स जो रे ने देखा होता है, वो था ही नहीं। वो सिर्फ रे का भ्रम था। वो गड्ढा, पेरी का गिरना और फिर रे का गुस्से में आकर जोइन को धक्का देना। रे के तेज धक्का देने की वजह से जोइन जमीन पर गिरती है और उसका सिर एक सरिये से टकरा जाता है और वो वही दम तोड़ देती है। पेरी भी नहीं बची थी। गड्ढे में ही उसका सिर पत्थर से टकराया था।
और उसकी भी मौत हो चुकी होती है। सब कुछ जो रे ने देखा, जो उसने माना, जो उसने जिया, सब झूठ था। एक टूटी हुई, बिगड़ी हुई, पागल होती हुई सोच ने एक नई कहानी बना ली थी, जहां बेटी जिंदा थी, बीवी उसे माफ कर चुकी थी और वो हीरो बन गया था। लेकिन हकीकत में वो एक हत्यारा था, एक मासूम मरीज को अगवा करने वाला, जो खुद से भागता रहा, अपने गुनाहों से, अपनी सच्चाई से। जब जिंदगी की असलियत सहनी मुश्किल हो जाए तो इंसान अपने ही दिमाग में एक झूठी दुनिया बसा लेता है। पर सवाल यह है, उस दुनिया से वापस कौन लौटता है?